राजा घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए जंगल में निकल पड़ा। राजा वन में फिरते फिरते रास्ता भटक गए और उन्होंने एक सुअर को जाते हुए देखा। वो सुअर एक कालनेमी नाम का राक्षस था। कालकेतु नाम का एक राक्षस था और सुअर बनकर आगे आगे भाग रहा है। आज राजा उसका पीछा करने लगे और उसके पीछे पीछे भागने लगे। भागते भागते वो कालकेतु नाम का जो सुअर था वो कभी इधर जाए कभी इधर, और राजा को जंगल का रास्ता भटका दिया। आज भानु प्रताप जंगल में रास्ता भटक गए। बहुत जोर की प्यास लगी। अब पानी के लिए कभी इधर कभी उधर कभी इधर। उनको दूर एक कुटिया दिखाई दी तो कुटिया के पास गए तो वहां पर एक साधु के वेश में एक कपटी मुनि वहां निवास करता था। वो कपटी मुनि किसी समय पर एक राजा हुआ करता था और इसी भानु प्रताप राजा ने उसका राज्य छीन लिया था। तो वो बदले की फिराक में हमेशा रहता था। वो यही चाहता था कि कब मुझे मौका मिले और मैं राजा से बदला लूं। आज भानु प्रताप आगे से उसकी कुटिया में गए और वहां जाकर बोला कि महाराज यहाँ पर आसपास कहीं जगह है, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, अगर कहीं जल हो तो मुझे पिला दीजिए। तो वो जो साधु था उसने कहा कि राजा उधर चले जाओ, पास में एक तालाब है, वहां जाकर जल पी लीजिए। राजा प्रताप भानुमान तालाब के पास गया, जल पिया और वापस उस साधु के पास आया। तो साधु ने कहा कि हे राजन तुम कौन हो? तो भानु प्रताप ने भी झूठ बोल दिया कि मैं भानु प्रताप का मंत्री हूँ। तो उस साधु ने कहा कि ठीक है तुम जो भी हो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। अब लेना किसको बुरा लगता है? लोभ आ गया, भानु प्रताप के लोभ आ गया और उन्होंने क्या मांगा कि मुझे कभी बुढ़ापा नहीं आया, कोई मुझसे जीत नहीं सके और पूरे ब्रह्मांड पर सिर्फ मेरा ही राज्य हो। और ये राज्य कितना रहे? 100 कल्प का, कम से कम 100 कल्प। अब एक कल्प में कितने वर्ष होते हैं? कल्प का पता है बाबूजी? कल्प युगों का पता है? युग, कल्प पे जाने से पहले युगों का समझना पड़ेगा। युग कितने होते हैं याद है? 4 युग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है सतयुग, दूसरा है त्रेता जिसकी कथा है, तीसरा है द्वापर जिसके लाला की कथा है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, चौथा है जो ये चल रहा है। ये कौन सा युग है? कलयुग। कितने साल हो गए कलयुग को आए हुए? 5000 क्या हुआ? ये भागवत का प्रताप है सर। भागवत सुनी है हमारे परिवार में और सुना भी है और उसका मनन भी किया है। 5255 वर्ष इस कलयुग के अभी समाप्त हुए हैं। इसकी टोटल उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष इसकी टोटल उम्र है। 4 लाख। हमें कहाँ पे जाएंगे? अब वहां कल्प पे पहुंचना है तो शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि अपन ABCD जब तक नहीं सीखेंगे, पर किसी का नाम या कोई अंग्रेजी बोल नहीं सकते, तो पहले ABCD ये योगी है। और इसकी गणना कैसे करनी है कि 4,32,000 वर्ष का ये कलयुग। इस ऊपर कौन सा युग है? द्वापर। कितने वर्ष का है? 8,64,000 वर्ष का द्वापर है। अब इसमें 8,64,000 में 4,32,000 और जो कितने हुए? इतने वर्ष का त्रेता है। अब उसमें फिर 4,32,000 वर्ष जोड़ते रहो, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं, इतने वर्ष का सतयुग है। अब इनको 4 अंक हो गए, 4 लाइन हो गई, इन चारों लाइनों की उम्र जोड़ो, कितनी होती है? 43,20,000 वर्ष।
43,20,000 वर्ष का एक चौकड़ी हुआ। चौकड़ी अर्थात 4 युग। इन 4 युगों को एक चौकड़ी बोलते हैं। हमारा प्रधानमंत्री कितने साल के लिए होता है, या मुख्यमंत्री या कोई भी नेता अगर सत्ता चली बराबर तो कितने साल का होता है? 5 साल का। उसी तरह इस ब्रह्मांड के 14 राजा है। 14 ये कितने? ये 4 14। एक राजा कितना राज्य करता है? एक राजा के राज्य में 71 चौकड़ियां बीत जाती है। 71 चौकड़ी। एक चौकड़ी की उम्र कितनी? 43,20,000 वर्ष। एक चौकड़ी की उम्र 43,20,000 वर्ष। इस तरह से जब 71 चौकड़ी बीत जाती है तब एक राजा का राज्य समाप्त होता है, दूसरा राजा आता है। अब इस 71,000 को 71 चौकड़ी को 43,20,000 वर्ष से गुणा करो। इतने करोड़ वर्ष एक राजा राज्य करता है। फिर उसको 14 से गुणा करो, कितनी संख्या होगी? जब ये एक राजा का राज्य जब पूरा हो जाएगा ना, इसको एक कल्प कहते हैं। कल्प की बात चल रही थी ना, तो एक राजा का राज्य जब पूरा होगा तो उसको एक कल्प कहते हैं। तो 100 कल्प कितने होंगे? टोटल 14 मनु है। एक मनु के कार्यकाल में 71 चौकड़ी जाती है। 14 मनु कितने बार बीतेंगे जब 100 कल्प पूरे होंगे? अब अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है? अभी वर्तमान में कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। और कौन सा मनु चल रहा है? अपन संकल्प हम जब कराते हैं ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुराण। अब ये संकल्प अगर इसको समझा करो, ये वहीं से चला आ रहा। भगवान विष्णु के जहाँ से सृष्टि की उत्पत्ति हुई वहीं से जो संकल्प आपको किया जाता है वो वहीं से चला आता है। इस तरह से एक शांति बनाए रखें। ये चीजें कोई बता नहीं सकता। व्यासपीठ से पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, कोई बता नहीं सकता इस चीज को। कहीं भी आप चले जाना, किसी भी विद्वान के पास आप चले जाना, युगों का ही वर्णन बता सकता। इतना अंदर जाके को डीपली आपको नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये बहुत ही आगे, इतने आगे की चीजें कि आपको पहुंच ही नहीं सकता। ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो भगवान के यहाँ से महापुराण पुरुषस्य। कौन? विष्णु भगवान। विष्णु राजिया वर्धमानस्य अद्य ब्रह्मणो। अब आए ब्रह्मा जी। द्वितीय परादे, ये जो अभी समय जो चल रहा है ये ब्रह्मा जी का दूसरा पहर है। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? ब्रह्मा जी के एक दिन में ये 14 मनु बीत जाते हैं। जब ब्रह्मा जी जब ये 14 मनु, एक मनु, दोबारा समझे, एक मनु 71 चौकड़ी राज्य करता है और एक चौकड़ी में 43,20,000 वर्ष होते हैं। 71 से गुणा करो, इतने करोड़ वर्ष बीतने पर एक मनु बदलता है। इस तरह से जब 14 मनु बीत जाते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। अभी ब्रह्मा जी का दूसरा पहर चल रहा है, द्वितीय परार्ध। और मनु कौन सा चल रहा है? बेवावस्वत मनु। बेवस्वत नाम का मनु है। 7वां मनु अभी चल रहा है। 6 मनु निकल गए, ये 7वां मनु अभी प्रेजेंट में चल रहा है। बेवस्वत 28विंशतितम युगे। बेवस्वत मनु का 28वां युग चल रहा है। कौन सा? कलियुग। कली प्रथम चरण है। बेवस्वत मनु उसका 28वां युग कौन सा? कलियुग। और कलियुग का कौन सा? पहला चरण। कलियुग कली प्रथम चरण है। भूलोगे अच्छा, अपना जो ये ब्रह्मांड है, सृष्टि पूरी जो ब्रह्मांड है पूरा, इसके 9 खंड है। 9 ये तो पढ़ा होगा। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा अनुभवी, सुना है सबने। पर इसको मैं बताता हूँ कि क्या है, कि पूरे ब्रह्मांड के 9 खंड में पूरे ब्रह्मांड को बांटा हुआ है। हमारा खंड कौन सा है? कौन बोल रहा है? अच्छा, अंदर। हमारा खंड है भरत खंड। ध्यान से सुनिए, हमारा खंड कौन सा है? भरत खंड। दीप कितने हैं पूरे ब्रह्मांड में? अभी मैंने बताया था 7 दीप 9 खंड। 7वां दीप हमारा दीप कौन सा है? जम्बू दीप। संकल्प में आता है जम्बू दीप है भरत खंड। आर्यावर्त हमारा जो ये लग्न जो मुहूर्त चल रहा है, ये संस्कृति जो चल रही है ये आर्यावर्त संस्कृति। आर्यावर्त एक देश है। अभी आप यहाँ बैठे हो,
अभी आपको यहाँ लेके आता हूँ। ओम विष्णु 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 महापुराण पुरुषस्य विष्णु आज्ञा प्रकाश्य ब्रह्मणोदिति परार्धे श्री श्वेत पाराय कल्पे जम्बू द्वीपे, अपना द्वीप कौन सा? जम्बू द्वीप है। खंड कौन सा? भरतखंडे। आर्यावर्त देश है। कौन सा देश? आर्यावर्त यानी भारत। प्रदेश कौन सा? राजस्थान प्रदेश है। राजस्थान प्रदेश में था झुंझुनू मंडलांतर्गत है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। बुढ़ाना तहसील है। ढाकामाणी अस्मिन स्थान है, ढाकामाणी नाम का ग्राम। श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर सन्निध है। तो ये संकल्प कहां से चला? भगवान विष्णु के यहाँ से। कहां पे आया कि हम भगवान को साक्षी मानकर हम आज इस जगह पर बैठे हैं और भगवान को साक्षी मानकर हम ये संकल्प करते हैं। हमारे इस संकल्प का भगवान साक्षी है और जो भी हम काम ये संकल्प लेकर कर रहे हैं वो भगवान की नजर में रहे, भगवान की नॉलेज में रहे और भगवान के यहाँ इसका देखा जोकर है, इसलिए हम संकल्प किया जाता है। तो एक कल्प कितना बड़ा? कितना बड़ा? एक कल्प अर्थात 71 चौकड़ी। तो आज भानु प्रताप राजा ने कहा, क्या कहा कि मुझे 100 कल्प तक मेरा राज्य इस धरती पर रहे, ऐसा मुझे वरदान दो। तो उस कपटी साधु ने क्या कहा कि ठीक है राजा, हो जाएगा। इसके लिए तो मैं 10,000 ब्राह्मणों को प्रति वर्ष भोजन कराना पड़ेगा और उन ब्राह्मणों के लिए भोजन मैं बनाऊंगा, तुम जाकर तैयारी करो। तो आज भानु प्रताप उसको प्रणाम किया और भानु प्रताप को पता नहीं था ये कपट से बैठा हुआ है, ये तो मेरा राज्य बर्बाद करना चाह रहा है। लेकिन वो बेचारा उनकी बातों में आ गया, अपने राज्य में आया और 10,000 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया। अब निमंत्रण तो दे दिया, अब वो सब काल जो राक्षस था उसने क्या बनाया? ब्राह्मण, गाय, पशु पक्षी इन सब का मांस मंगवाया और उसका भोजन बनवाया। भोजन बना लिया, राजा को पता नहीं चला, ब्राह्मणों को पंगत में बिठा दिया और जैसे ही परोसने लगा, भगवान तो सब देख रहे हैं, आकाशवाणी हुई, विप्रवृंद उठी रह जाओ, विप्रवृंद